हेलो गाइस, माई सेल्फ एमके सिंह। यू आर वाचिंग एमकेएस एकेडमी। इस एमकेएस एकेडमी के बेस्ट प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों को आज बताएंगे जो 4 साल का जो बीएससी जो हो गया है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी के का क्या सिलेबस है। तो जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में हम बात करें तो उसमें एक तो थ्योरी पोर्शन आएगा, दूसरा क्या आएगा, प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो सेक्शन में कि आपका थ्योरी सेक्शन में कौन कौन से मतलब के यूनिट को हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग। तो देखिए आपके यहाँ पर लिखा हुआ है जूलॉजी सब्जेक्ट वालों के लिए जिनका मेजर कोर्स जो होगा वो जूलॉजी होगा। और उस जूलॉजी में जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपका डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। बीएससी जूलॉजी के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे उसमें मेजर कोर्स में जो पढ़ना है वो डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स पढ़ना है। अब डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आपको करीब करीब 4 यूनिट पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट मेरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो यूनिट फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू नॉन कॉर्डेट्स। इंट्रोडक्शन टू नॉन कॉर्डेट्स का मतलब क्या है कि हम लोगों को यह जानना है कि नॉन कॉर्डेट्स का मतलब कि क्या, मतलब कि प्रस्तावना है नॉन कॉर्डेट्स के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन टू नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हमको जो सब टॉपिक जो पढ़ने हैं इस यूनिट के अंदर वह है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर। जो क्लासिफिकेशन जो पढ़ना है वो ऑर्डर तक पढ़ना है। किसका किसका पढ़ना है हम लोगों को, तो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नाइजेरिया के क्लासिफिकेशन पढ़ना है, टीनोफोरा के क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्लेटीहेलमिन्थेस का कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी क्लासिफिकेशन को हम लोगों को स्टडी करना है, फिर निमैथेलमिन्थेस का करना है, फिर एनिलिडा का करना है, फिर आर्थ्रोपोडा का करना है, मोलस्का का करना है, इकाइनोडर्माटा का करना है। मतलब कि साफ है यहाँ से कि प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्माटा तक के जो भी मतलब कि एनिमल्स आएंगे उनको किस में रखा गया हुआ है, नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया हुआ है। और इन तमाम मतलब की चीजों का हमको क्या करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन का स्टडी करना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सेकंड यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट रहे हैं, 2.1 और 2.2 में। तो 2.1 में क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कुछ मेंबर्स का हम लोगों को स्ट्रक्चर देखना है और उसका लाइफ साइकिल देखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पैरामीशियम। मतलब इसमें उनको क्या स्टडी करना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसका लाइफ साइकिल, मतलब कि पैरामीशियम का जीवन चक्र कैसे चलता है उसको देखना है हम लोग को। फिर आपका प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर और उसका लाइफ साइकिल देखना है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल स्टडी करना है। फिर आपको ट्रिपैनोसोमा और लिस्मानिया डोनोवानी का स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल स्टडी करना है 2.1 में। अब यूनिट 2 के 2.2 में बात करें हम लोग तो इसमें हम लोग को पॉरीफेरा पढ़ना है और उस पॉरीफेरा का स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है, यानी कि उसके स्पीक्यूल्स के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। फिर उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है उसका कैनल सिस्टम होता है, तो स्पंज में हम लोग को उसका कैनल सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, तो ये है आपका यूनिट 2। यूनिट 3 में हम लोग को क्या क्या स्टडी करना है, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में और बांटे हैं। मतलब सब यूनिट इसका हम लोग लिए हैं 3.1, 3.2, 3.3। 3.1 में हम लोग को पढ़ना है नाइजेरिया पढ़ना है। नाइजेरिया में आपका जो ओबेलिया और ऑरेलिया जो मेंबर्स है उनका मतलब कि स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल पढ़ना है। ओबेलिया एंड ऑरेलिया का क्या पढ़ना है हम लोग को, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल का स्टडी करना है। उसके बाद 2.2 में बात करें तो टीनोफोरा पढ़ना है। टीनोफोरा में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हर्मीफोरा। हर्मीफोरा का जो समान संगठन जो होते हैं, जनरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। और फिर उसकी एफिनिटीज ऑफ द फाइलम, फाइलम के साथ उसकी एफिनिटीज को हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है,
उसके बाद 3.3 में हम लोग को पढ़ना है प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड निमैथेल्मिन्थेस को पढ़ना है। प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड निमैथेल्मिन्थेस को पढ़ना है और उसमें हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका का हमको स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल की स्टडी करना है। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है टेनिया सोलियम को पढ़ना है। फिर एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स को स्टडी करना है। मतलब इतना जो है आपको इसको स्टडी करना है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। एक और यूनिट इसका बच गया हुआ है जो हम आप लोग को बता दें। हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग स्टडी करना है एनिलिडा के बारे में, ठीक है। एनिलिडा स्टडी करना है और इस एनिलिडा में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, लोकोमोशन पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल एंड रिप्रोडक्शन पढ़ना है। एनिलिडा में पहले मेंबर लिख लेते हैं हम लोग। इसमें पढ़ना है हम लोग को अर्थवर्म और लीच पढ़ना है। एनिलिडा में क्या पढ़ना हम लोग को, अर्थवर्म और लीच पढ़ना है। तो अर्थवर्म और लीच का हमको क्या क्या पढ़ना है, तो यहां पर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्ट्रक्चर, लोकोमोशन कैसे होता है उसमें। उसके बाद हम लोग को इसमें स्टडी करना है इसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी करना है। फिर उसके बाद हम लोग को इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना है, किसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। मतलब इतना चीजों को हम लोग को स्टडी करना है किसमें, यूनिट 4 में। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, पहला सबसे पहला 4.1 में एनिलिडा को पढ़ना है। एनिलिडा में 2 मेंबर्स को पढ़ना है, अर्थवर्म और लीच को पढ़ना है। अब इस अर्थवर्म और लीच के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इसमें लोकोमोशन कैसे होता है उसको पढ़ना है। फिर इसके एलिमेंट्री कैनाल की व्यवस्था किस प्रकार से है और फिर इसमें रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी प्रोसेस पाई जाती है, इसको हम लोग को स्टडी करना है। क्लियर है। 4.2 में हम लोग को पढ़ना है आर्थ्रोपोडा पढ़ना है, आर्थ्रोपोडा। अब इस आर्थ्रोपोडा में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है पेरिपेटस पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा में पेरिपेटस को पढ़ना है, पेरिपेटस पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें वेरिएशन इन इंसेक्ट माउथ पार्ट्स, अडेप्टिव वेरिएशन इन इंसेक्ट माउथ, अडेप्टिव वेरिएशन इन इंसेक्ट माउथ पार्ट। मतलब इंसेक्ट के माउथ पार्ट में किस प्रकार की वेरिएशन पाई जाती है, इसको स्टडी करना हमको। आर्थ्रोपोडा के अंदर पेरिपेटस पढ़ना है और फिर उसकी मतलब माउथ पार्ट के अडेप्टिव वेरिएशन को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 4.3 में हम लोग को पढ़ना है मोलस्का के बारे में। मोलस्का, इस मोलस्का में हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ यूनियन पीला, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ यूनियो होता है, नॉट यूनियन, यूनियो और पीला। मतलब 2 चीजों का हम लोगों को स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल पढ़ना है किसमें, मोलस्का के अंतर्गत। और उसमें एक और हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका, टॉर्सन एंड डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा। इसमें एक और हम लोग को टॉपिक पढ़ना है टॉर्सन एंड डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये 4.3 में हम लोग को इतना स्टडी करना है। एक और बच गया आपका 4.4। 4.4 में हम लोग को पढ़ना है इकाइनोडर्माटा। 4.4 में क्या पढ़ना है, इकाइनोडर्माटा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चर किसका किसका, तो स्टारफिश का। स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है, स्टारफिश का। स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है, स्टारफिश का पढ़ना है हम लोग को। फिर इसका पढ़ना है लार्वल फॉर्म इन इकाइनोडर्म्स, लार्वल फॉर्म इन इकाइनोडर्म्स।
लार्वल फॉर्म इन इगाइनोडर्म्स का हमको स्टडी करना है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन इगाइनोडर्म्स। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन इगाइनोडर्म्स। ठीक है, मतलब इतना आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी ऑनर्स में आपको पढ़ना है थ्योरी पार्ट में। ठीक है, हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग स्टडी करना है एनिलिडा के बारे में। ठीक है, एनिलिडा स्टडी करना है। और इस एनिलिडा में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, लोकोमोशन पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल एंड रिप्रोडक्शन पढ़ना है। एनिलिडा में पहले मेंबर लिख लेते हैं हम लोग। इसमें पढ़ना है हम लोग को अर्थवर्म और लीच पढ़ना है। एनिलिडा में क्या पढ़ना हम लोग को, अर्थवर्म और लीच पढ़ना है। तो अर्थवर्म और लीच का हमको क्या क्या पढ़ना है, तो यहां पर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर, लोकोमोशन कैसे होता है उसमें। उसके बाद हम लोग को इसमें स्टडी करना है इसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी करना है। फिर उसके बाद हम लोग को इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना है, किसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। मतलब इतना चीजों को हम लोग को स्टडी करना है किसमें, यूनिट 4 में। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, पहला सबसे पहला 4.1 में एनिलिडा को पढ़ना है। एनिलिडा में दो मेंबर्स को पढ़ना है, अर्थवर्म और लीच को पढ़ना है। अब इस अर्थवर्म और लीच के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इसमें लोकोमोशन कैसे होता है उसको पढ़ना है। फिर इसके एलिमेंट्री कैनाल की व्यवस्था किस प्रकार से है, और फिर इसमें रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी प्रोसेस पाई जाती है, इसको हम लोग को स्टडी करना है। क्लियर है। 4.2 में हम लोग को पढ़ना है आर्थ्रोपोडा पढ़ना है, आर्थ्रोपोडा। अब इस आर्थ्रोपोडा में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है पेरिपेटस पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा में पेरिपेटस को पढ़ना है, पेरिपेटस पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें वेरिएशन इन इंसेक्ट माउथ पार्ट्स, अडेप्टिव वेरिएशन इन इंसेक्ट माउथ, अडेप्टिव वेरिएशन इन इंसेक्ट माउथ पार्ट। मतलब इंसेक्ट के माउथ पार्ट में किस प्रकार की वेरिएशन पाई जाती है, इसको स्टडी करना हमको। आर्थ्रोपोडा के अंदर पेरिपेटस पढ़ना है और फिर उसकी मतलब माउथ पार्ट के एडेप्टिव वेरिएशन को पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद 4.3 में हम लोग को पढ़ना है मोलस्का के बारे में। मोलस्का, इस मोलस्का में हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ यूनियन पीला, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ यूनियो होता है, नॉट यूनियन, यूनियो और पीला। मतलब दो चीजों का हम लोगों को स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल पढ़ना है किसमें, मोलस्का के अंतर्गत। और उसमें एक और हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका, टॉर्सन एंड डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा। इसमें एक और हम लोग को टॉपिक पढ़ना है टॉर्सन एंड डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये 4.3 में हम लोग को इतना स्टडी करना है। एक और बच गया आपका 4.4। 4.4 में हम लोग को पढ़ना है इकाइनोडर्माटा। 4.4 में क्या पढ़ना है, इकाइनोडर्माटा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चर किसका किसका, तो स्टारफिश का। स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है, स्टारफिश का। स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है, स्टारफिश का पढ़ना है हम लोग को। फिर इसका पढ़ना है लार्वल फॉर्म इन इकाइनोडर्म्स, लार्वल फॉर्म इन इकाइनोडर्म्स। लार्वल फॉर्म इन इकाइनोडर्म्स का हमको स्टडी करना है।
फिर इसमें एक और क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। ठीक है, मतलब इतना आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी ऑनर्स में आपको पढ़ना है थ्योरी पार्ट में। ठीक है,